बच्चा स्पेशली एबल्ड है या फिर कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो उसको ठीक नहीं हो पा रही है, या फिर सामान्य बच्चों से अलग उसकी हरकत है, अलग तरीके से अलग एक्टिविटी है, तो वैसे केस में क्या आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसको क्या योग थेरेपी देना है, क्या योग चिकित्सा देना है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो उसको प्रयास करना है कभी भी बाई फोर्स कुछ भी नहीं करवाने का। फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप फ्रेंडशिप विथ हिम और हर। सबसे पहले उसके साथ साइकोलॉजिकली यू हैव टू ट्यून अप, फ्रिक्वेंसी आपकी मैच होनी चाहिए उस बच्चे से या फिर उस बच्ची से या फिर उस व्यक्ति से। तो धीरे धीरे साइकोलॉजिकली पहले कोई भी काम उसको करने देना है। बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना है कि आज ही सूर्य नमस्कार करवा दें, आज ही ये सिखा दें, आज ही वो सिखा दें और 2 दिन में ठीक हो जाए। वैसे कभी ठीक नहीं होगा। पहले वो जो उसको अच्छा लगे वो करे, उसको फ्री छोड़ देना है बिल्कुल। लेकिन ध्यान रखना है कि कहीं गाड़ी के नीचे ना चला जाए, कहीं इधर उधर ना चला जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए उसके साथ, कि कहीं ट्रेनिंग सेंटर से बाहर ना चला जाए, कहीं खो ना जाए, ये ध्यान रखना है। फिर उसके साथ साथ जब धीरे धीरे छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, तो धीरे धीरे अपने आप वो न्यूट्रलाइज होके थक कर, जब बॉडी की एनर्जी सारी रिलीज हो जाएगी, तो जब एक इन्वायरमेंट में सब योग करते रहेंगे तो उसी इन्वायरमेंट में आकर बैठकर उसके लिए एक कोई जगह, कोई आसन डेडिकेट कर देंगे, वहां आकर अपने आप वो बैठ के करेगा। क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब ग्रुप में बहुत सारे लोग कुछ कार्य करते हैं एक इन्वायरमेंट के साथ, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ, तो एक दूसरी पर्सनालिटी, दूसरा इंडिविजुअल उसको फॉलो करने का प्रयास करता है। तो ऐसा इन्वायरमेंट उसको देना है। इन्वायरमेंट, यदि इन्वायरमेंट अच्छा देंगे, इन्वायरमेंट चेंज करने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट में वो ढलने लगेगा और ढलने के साथ साथ धीरे धीरे वो उसकी बीमारी भी ठीक होने लग जाएगी, वो अभ्यास करने लग जाएगा जो जो हम कर रहे हैं। तो स्पेशल एबल्ड पर्सन के साथ चैलेंज ये है कि वो जो उसको आप कहेंगे वो नहीं करेगा, वो करेगा जो उसके दिमाग में चल रहा है। तो हम इस तरह से उसको टैकल करें कि धीरे धीरे स्लोली वो हमारी बात मानने लग जाए। तो इट टेक्स टाइम। साइकोलॉजिकल रिफॉर्म ऑलवेज टेक्स टाइम, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स टाइम। तो हमेशा टाइम देना है, हमेशा समय देना है और जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, फ्री छोड़ना है, एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट करना है। एक प्लेस योगा ट्रेनिंग सेंटर पे या फिर जहां योग अभ्यास सभी लोग कर रहे हैं, एक प्लेस डिसाइड कर देना है। पहले वो आके वहां बैठना शुरू करे, पहले इंटरेस्ट डेवलप हो, उसकी इंटरेस्ट लेना शुरू करे, फिर धीरे धीरे वो अभ्यास करवाते जाइए। मान लीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कराने लग जाएंगे, माइंड उसका काम होगा, इंटेलेक्ट उसकी बढ़ेगी, कंसाइंस उसका, इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाएगा, बाकी की सारी एक्टिविटीज करने लग जाएगा, बाकी का सारा अभ्यास करने लग जाएगा, बात मानने लग जाएगा, फिर तो ठीक हो गया फिर बच्चा। फिर स्पेशली एबल्ड कहाँ रहा। तो हम प्रयास करते हैं उसको जल्दीबाजी में ये करने के लिए, वो करने के लिए, उसी में इम्प्रूवमेंट नहीं आती है और धीरे धीरे जो ज़्यादा स्पेशली एबल्ड था वो धीरे धीरे पैटर्न एक बन जाता है, एक लाइफ स्टाइल बन जाता है, वैसे ही जीने लग जाता है और पेरेंट्स भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब ये ऐसे ही रहेगा। थका हारा मन, टायर्ड मन हमेशा अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। एक तो हम प्रयास करते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए और दूसरा हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि चलो अब इसी बीमारी के सहारे जिंदगी खत्म हो जाएगी, अब क्या ठीक होना है, नहीं ठीक होगा, और ऐसा बातचीत करने लगते हैं, मरना सबको है वगैरह वगैरह। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो प्रयास करता है उस बीमारी को ठीक करने के लिए और वो रिवर्स कर भी देता है, उसको ठीक भी कर देता है, यदि प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर मार्गदर्शन मिले, प्रॉपर प्रशिक्षण उसको मिले। तो ये ध्यान रखना है। इस तरह से यदि इन्वायरमेंट देके प्रैक्टिस करवाएंगे और योग चिकित्सक या फिर योग प्रशिक्षक ये तय करेंगे कि क्या क्या अभ्यास उस स्पेशली एबल्ड बच्चे को, स्पेशल एबल्ड बच्चे को या फिर दिव्यांग बच्चे को क्या क्या उसको अभ्यास करवाना है। वो खुद अपना फ्लो चार्ट बनाएंगे, वो खुद अपना डेली रूटीन बनाएंगे, वो खुद अपना प्रैक्टिस मॉड्यूल बनाएंगे, क्या क्या उससे धीरे धीरे खेल खेल में ही कराना है। क्रीड़ा योग करवाना है या फिर योग करवाना है या फिर कुछ हेल्दी बच्चों के बीच रख के उसको थेरेपी देनी है या फिर साइकोलॉजिकली देनी है, क्योंकि साइकोलॉजिकल थेरेपी, मनोविज्ञान, ये योग का ही हिस्सा है, सब योग से निकला है। अलग अलग निकल के क्या क्या थेरेपी हो गए, लेकिन योग बहुत बृहद है, सब कुछ योग से ही निकला, योग का ही हिस्सा है। तो एक योग बढ़िया से, योग जिसने
अध्ययन किया है, योग प्रशिक्षक है, एक्सपीरियंस्ड है, उसके पास तरीका है साइकोलॉजिकली ट्रीट करने का भी, पेशेंट को वो साइकोलॉजिकली भी ट्रीट कर सकता है। कई बार पेशेंट के साथ पेशेंट की फ्रीक्वेंसी में आके वहां से थेरेपी शुरू करनी पड़ती है। तो पेशेंस रखें, ऐसी इन्वायरमेंट दें और इन बातों का ध्यान रखें, तो स्पेशली एबल्ड बच्चा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।